रामगढ़ रेलवे स्टेशन से आर्मी ट्रेन अपने बॉर्डर पर पहुंचने के लिए निकल चुकी थी। वह आर्मी ट्रेन पूरे मिसाइल्स, आर्मी ट्रक और फौजियों से भरी हुई थी, जहां अंदर बैठे कुछ फौजी खाना खाते हुए बात कर रहे थे। भैया आखिर हमारा फर्ज निभाने का समय आ गया है। हम उस बॉर्डर पर धावा बोलना ही होगा हमें। देखना हम दुश्मनों को चकनाचूर कर देंगे। हाँ कैप्टन बलवीर, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। इनकी तो चटनी बनाकर रख देंगे। वो तो शुक्र है कल रात को ही हमें सूचना की खबर मिल गई कि आतंकवादी हमला करने का प्लान बना रहे हैं। हमारा एक फौजी वहाँ जो है उन लोगों के भेष में। तभी कैप्टन बलबीर को ब्रिगेडियर होशियार वॉकी टॉकी पर कहते हैं, जवान कैन यू हियर मी? अभी हमारी खुफिया टीम से एक सूचना मिली है। आतंकवादियों ने अपना प्लान कल का नहीं आज का कर दिया है और वो 2 घंटे में बॉर्डर पर तेजी से हमला करने वाले हैं। इसलिए सभी तुरंत पहुंचो। ओवर एंड आउट। यस सर। इसका मतलब हमें जल्दी पहुंचना होगा। तभी फौजी कौशल ड्राइवर फौजी को वॉकी टॉकी पर ही खबर कर देते हैं, जिसके बाद वह फास्ट एक्सप्रेस की स्पीड से उस ट्रेन को चलाता है और सारे फौजी बॉर्डर पर पहुंचकर अपनी अपनी जगह पर आकर दुश्मनों पर हमला बोलते हैं। दोनों तरफ से बहुत गोलीबारी होती है। कैप्टन बलबीर सिंह, मैं आगे जाकर धावा बोलता हूँ। उनके 10 साथियों को हम यूं ही खत्म कर सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट फौजी राघव। अगर कुछ होता है तो आप हमें कवर देंगे। यस सर। सब अपनी अपनी पोजीशन ले लो। उनके घातक वार के बाद हम मिसाइल छोड़ेंगे। डरपोक लोग आपस में क्या बातें कर रहे हो? बस इतना ही दम था आर्मी फौजी में, छोटी छोटी बंदूक और बम चलाना। अब देखो हम तुम्हारे साथ क्या करते हैं। ये बोलते ही आतंकवादी पक्ष उन पर बम की बरसात करता है। इतने में भारतीय फौजी भी उन पर मिसाइल छोड़ देते हैं, जिसके बाद दुश्मनों का खात्मा 1 सेकंड में हो जाता है और भारतीय फौज ये युद्ध जीत जाती है। इसके बाद वह ये खुशखबरी ब्रिगेडियर होशियार सिंह को देते हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू माई सोल्जर्स। तुमने बहुत बहादुरी दिखाई है। ऐसे ही करना, लेकिन अभी खतरा टला नहीं है। वो आतंकवादी इसके बदले में जरूर कोई हमला करेंगे और हमें पूरी तैयारी रखनी है। जी सर। अभी हमें थोड़े बम और गोली वगैरह की जरूरत है। यहाँ पर हमारे हथियार कम हो चुके हैं। हम ऐसे सामना नहीं कर पाएंगे। चिंता मत करो, इसका भी भारतीय सरकार ने पहले ही इंतजाम कर दिया है। आर्मी ट्रेन से तुम्हारे हथियारों का सामान आता ही होगा। और हाँ, तुम लोगों के घर से चिट्ठी आई थी, वो पढ़ लेना। शुक्रिया सर। ब्रिगेडियर होशियार सिंह वहाँ से चला जाता है और बाकी फौजी अपने घर वालों की चिट्ठी पढ़ उदास हो जाते हैं। इतने में फिर एक बम उनके पास आ गिरता है, जिसके बाद वह आतंकवादियों पर फिर से हमला करते हैं और एक बार फिर जीत जाते हैं। पर कुछ फौजी घायल हो गए थे। मरहम पट्टी करते वक्त फौजी अमन कहता है, आज तो हम सब बच गए, लेकिन एक न एक दिन हमें इस मिट्टी में ही मिल जाना है। पता नहीं हम घर वालों से भी मिल पाएंगे या नहीं। जो भी हो, हमने अपनी जान वतन के लिए कुर्बान कर देती है। ओ देश मेरे, तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप रोशनी तेरी हवा पे जिंदा। तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा, ओ देश मेरे। अब घर वालों की याद आ रही है। हमारी पत्नी, बच्चे, घर वाले हमें बुला रहे हैं सर। सर से बात करते हैं। कैप्टन आप कुछ करिए ना। ठीक है, करता हूँ। वैसे भी 26 जनवरी जो आ रही है। फिर कैप्टन बलबीर ब्रिगेडियर होशियार सिंह से छुट्टी की मांग करते हैं, जिसके बाद उन्हें छुट्टी मिल जाती है और वह आर्मी ट्रेन में बैठकर घर जाने के लिए रवाना होते हैं। थैंक यू कैप्टन बलबीर, आपने ब्रिगेडियर होशियार सर से छुट्टी मांग ली, वरना हम फौजी तो -डिग्री में ही बॉर्डर पर तैनात रहते हैं। अरे इसमें शुक्रिया कैसा, हम सब के घर वाले एक दूसरे के परिवार ही हैं और तुम भी मेरा परिवार हो। ये तो सर आपने बिल्कुल ठीक कहा। सारे फौजी बैठकर मजाक कर रहे थे। इतने में 2 आतंकवादी बंदूक लेकर उन पर फायर कर देते हैं। तुम लोगों ने हम पर 2 बार अटैक किया और इसमें हमारे 100 साथी मारे गए। इसका बदला तो हम लेकर ही रहेंगे। इस आर्मी ट्रेन पर हमने कब्जा कर लिया है। हाईजैक हो गई है ये, हाईजैक। तुम दुश्मन कर ही क्या सकते हो? पीछे से हमला किया और दम है तो सामने आकर लड़ो। राघव, अमन, तुम हिम्मत मत हारो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। सर अब मैं नहीं जी पाऊंगा, लेकिन आपको हम जैसे फौजियों को बचाना होगा। जय हिंद। अभी घायल फौजी उठकर दुश्मनों पर फायर करते हैं, लेकिन आतंकवादी आर्मी ट्रेन में जगह जगह बम लगाकर ब्लास्ट कर देते हैं, जिसमें सारे फौजी मारे जाते हैं। लेकिन हमारे बहादुर फौजी भूतिया फौजी बनकर वापस लौट आते हैं। आतंकवादियों ने हम पर पीछे से हमला करके ठीक नहीं किया। इनको ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। हाँ, पर इससे पहले हमारे इस ब्लास्ट से कुछ आसपास के लोग घायल हो गए हैं, कुछ बच गए हैं। उन्हें पहले हॉस्पिटल पहुंचाना होगा।
फिर भूतिया फौजी हॉस्पिटल में फोन करके एम्बुलेंस मंगवाते हैं और कई घायल यात्रियों को भूतिया फौजी मिलकर ट्रेन से बाहर एम्बुलेंस में पहुंचाते हैं और कुछ बेहोश यात्री की मरहम पट्टी खुद करते हैं। भूतिया फौजी किसी को नहीं दिखते और एक तरह से मासूम लोगों की मदद करते हैं। ये घटना हर जगह टीवी पर प्रसारण हो जाती है। उनके घरवाले बेहद दुखी थे, पर अब तक किसी को उनकी लाश नहीं मिली थी। ब्रिगेडियर होशियार को जैसे ही इस हादसे की सूचना मिलती है तो वह उनके घरवालों को खबर कर देते हैं और उनकी तस्वीर के आगे उनके घरवालों के सामने उन्हें 21 तोपों की सलामी देते हैं। हमें बिल्कुल भी अफसोस नहीं है कि हमारी जवान चली गई, बल्कि हमें गर्व होना चाहिए कि वो अपने वतन के लिए लोगों की रक्षा करते हुए शहीद हो गई। मेरे पति बलबीर सिंह मुझे छोड़कर चले गए। मैं बिल्कुल नहीं रोऊंगी। मैं एक शेर की पत्नी हूँ, गर्व से जीऊंगी। जय हिंद। मेरा बच्चा राघव मुझे छोड़कर चला गया। तभी उनके बीच एक भागता हुआ फौजी आकर ब्रिगेडियर होशियार से कहता है, सर मुझे आपको एक सूचना देनी है। आर्मी ट्रेन पर फिर से हमला हुआ है। कमाल की बात यह है कि वहां कोई जख्मी नहीं है। थोड़ी बहुत चोट लगी थी तो उन लोगों की भी मरहम पट्टी कर दी है किसी ने, पर कौन है ये हमें कैमरे में भी नहीं दिख रहा है। इतना ही नहीं, वहां उन लोगों ने खाना भी खाया। इट्स इम्पॉसिबल। कौन है ये? और इससे पहले वाली घटना में जिस शख्स ने अस्पताल में कॉल किया था उसका पता लगा? नहीं सर। क्या? अब मुझे खुद ही उस आर्मी ट्रेन में जाना होगा। कोई तो है जो हमारी मदद कर रहा है फौजियों को बचाकर। ये बोलते ही ब्रिगेडियर होशियार सिंह और हरविंदर उसी आर्मी ट्रेन में पहुंच जाते हैं और बहुत देर तक पता लगाने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आता। तो भूतिया फौजी कहते हैं, ये ब्रिगेडियर सर और हरविंदर यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे तो पता नहीं चल रहा, कुछ तो ढूंढ रहे हैं। तभी ब्रिगेडियर होशियार किसी बैग से टकरा कर गिर जाते हैं और हाथ से खून निकलने लगता है। हरविंदर उसे उठाता है। इतने में भूतिया फौजी ये देख घबरा जाते हैं और पास रखा फर्स्ट एड बॉक्स उनके सामने रख देते हैं। ये देख हरविंदर और होशियार सिंह को हैरानी होती है। ये बॉक्स यहाँ कैसे आए हैं? कौन है यहाँ? कौन है? इस आर्मी ट्रेन में आम लोग यहाँ नहीं आ सकते। मैं जानना चाहता हूँ तुम कौन हो जो हमारी मदद कर रहे हो, घायल लोगों को अस्पताल पहुंचा रहे हो, और हम मेरी भी। तभी वह सारे भूतिया फौजी उसके सामने आ जाते हैं। सर, हम हैं आपके बहादुर फौजी। सर, उस अटैक में हम मर गए, लेकिन हमारे बाद जो अटैक हुए हैं उसमें काफी यात्री और फौजी घायल हो गए थे, इसलिए हम उनकी मदद के लिए वापस आए। और हमने उनकी मदद की। आपको भी इस तरह देख नहीं पाए। आपसे हमने बहुत कुछ सीखा है अपने वतन के लिए। सर आप? जय हिंद सर। जय हिंद। मेरे बहादुर बच्चों की तरह हो तुम। तुमने अपने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है। तुमसे फिर मिलकर मुझे अच्छा लगा और बहुत खुश हूं। इसके बाद भी तुमने भूतिया फौजी बनकर बहुत सारे लोग और फौजियों की मदद की। धन्य है वो माँ जिसने तुम जैसे शेरों को पैदा किया। सर, हमारी जान इस वतन के लिए हमेशा थी और हमने वो हमारे देश को ही सौंप दी। अब हमें चलना होगा, लेकिन जब भी इस आर्मी ट्रेन या हमारे फौजियों पर कोई खतरा बन जाएगा हम तब तक आएंगे। हमारे परिवार वालों को आप एक बार देख लेना। जय हिंद सर। ये सुनकर ब्रिगेडियर होशियार सिंह और हरविंदर सिंह की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वह उन्हें सल्यूट देते हैं, जिसके बाद वह भूतिया फौजी हमेशा के लिए वहां से चले जाते हैं और उनके परिवार को शहीद फौजियों के पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है।